नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आइकॉनिक इंडिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे चर्चा करने वाला हूं नुमिस्मैटिक फील्ड के बारे में। नुमिस्मैटिक फील्ड में अभी फ़िलहाल क्या क्या चल रहा है और कुछ समय से क्या क्या चीज़ें ऐसी हुई नुमिस्मैटिक फील्ड में जिससे लोगों का विश्वास कम हुआ, लोगों का भरोसा टूटा और किस प्रकार की चीज़ों को खरीदने से अब लोग कतरा रहे हैं। ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखनी चाहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल पर भारतीय जो कॉइन्स हैं, जो दुर्लभ कैटेगरी के हैं, उनकी जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, दिल्ली में लग रही है 3 दिन की एक कॉइन एग्जीबिशन। पैसा भी बिकता है। हमारे भानु जी हैं, वो ये एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एग्जीबिशन की जो तारीख है वो है 29, 30 और 31 मार्च। ज़्यादा वक्त नहीं बचा है एग्जीबिशन में, हफ्ते भर का समय रह गया है एग्जीबिशन में, तो आप तैयारी कर लें इस एग्जीबिशन में आने की। एग्जीबिशन में आपकी कलेक्शन की ज़रूरतों की सारी चीज़ें उपलब्ध होती है। कॉइन एसेसरीज, मैग्नीफाइंग ग्लास, एल्बम्स, बुक्स, नोट की एसेसरीज और कॉइन्स के जो होल्डर होते हैं, कॉइन कैप्सूल होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको एग्जीबिशन में मिल जाती है और हर प्रकार के रेट और हर प्रकार की क्वालिटी में चीज़ें देखने को मिलती हैं। बहुत सारे लोग बहुत अच्छी क्वालिटी के मैग्नीफाइंग ग्लास ढूंढते हैं। तो अभी जो लास्ट एग्जीबिशन लगी थी उसमें मैंने देखा एक स्टॉल पर जर्मनी के बहुत अच्छी क्वालिटी के मैग्नीफाइंग ग्लास थे, लेकिन उनकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा थी, करीब 1000-1200 के थे, लेकिन वो बहुत शानदार मैग्नीफाइंग ग्लास थे। मेरे पास है ना इस तरह के मैसेज आते रहते हैं कि रही भाई हमें मैग्नीफाइंग ग्लास बताओ। एक तो वही है जो मैं यूज़ करता हूँ, है ना, 30x और 60x वाला, वो भी अच्छा लगता है। वो पूरा खुल जाता है फिर बाद में वापस बंद हो जाता है, उसमें LED लाइट भी होती है। तो ऐसी एसेसरीज हैं जो आपको एग्जीबिशन में मिल जाती हैं। और अगर आपके पास है कॉइन्स, नोट्स, नोट्स के बंडल, ये सारी चीज़ें भी आपको वहाँ पर बहुत सारे कलेक्टर डीलर मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आप उनको बेच भी सकते हो। अलग अलग लोगों से आप ऑफ़र ले सकते हैं जो आपको बेस्ट ऑफ़र दे। फिर आपकी इच्छा की बात है कि आप उनको सामान अपना देते हैं नहीं देते हैं, ये डिपेंड तो आप ही के ऊपर करता है। तो जो भी आपको बेस्ट ऑफ़र दे आप अपने कॉइन्स और नोट उनको दे सकते हैं। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या नुमिस्मैटिक फील्ड में काफ़ी लंबे समय से क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, कितने लोगों का इससे नुकसान हो रहा है और किस प्रकार से इससे हमें बचना चाहिए। मैंने काफ़ी समय पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था क्या अफवाहों का कलेक्शन। एक्चुअल में वो रियल कलेक्टर है ही नहीं जो किसी अफवाह को देख के कॉइन का कलेक्शन कर रहे हैं। वो इन्वेस्टर कह लीजिए आप, क्या किसी सिक्के की अफवाह उड़ी तो कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में सिक्के खरीदने की। क्या अभी इस सिक्के में ज़्यादा गर्मी है, इस सिक्के का ज़्यादा शोर हल्ला मच रहा है, तो ये सिक्के ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदे आगे इसको बेच देते हैं। जबकि कहीं ना कहीं कुछ बड़े डीलरों को भी इस चीज़ का आभास होता है कि रेट गिर भी सकता है, लोगों का नुकसान भी हो सकता है, लेकिन बात वही है क्या वो बेच देते हैं। लोगों को अपनी बुद्धि, अपने विवेक से काम लेना होता है ऐसे मुद्दे में, क्योंकि अगर कोई व्यापारी है तो वो तो व्यापार करेगा। अगर वो आपको समझाने बैठ गया है प्रोज और कॉन्स, क्या नुकसान क्या है, अच्छी चीज़ क्या है, बुरी चीज़ क्या है, तो वो व्यापार कैसे करेगा। तो इन चीज़ों से बचना कैसे है वही समझना है। देखो, अफवाहों के कलेक्शन से सावधान रहने की ज़रूरत है। समय समय पर किसी भी सिक्के के, किसी भी प्रूफ सेट के, यूएनसी सेट की अफवाह उड़ जाती है कि ये इतने छपे हैं। कोई आरटीआई की रिपोर्ट डाल देता है और जैसे रिपोर्ट डली बस लोग एक दूसरे के पास फ़ोन करना शुरू कर देते हैं, मैसेज व्हाट्सअप करना शुरू कर देते हैं कि भाई ये सिक्का अरेंज कराओ, ये सेट अरेंज कराओ फटाफट, ये सिर्फ 200 छपे हैं, ये सिर्फ 1000 छपे हैं। ये आप सभी लोग काफ़ी समय से देखते आ रहे हैं।
इसमें नुकसान भी होता है। बहुत से लोग हैं ना ऐसा गारंटी के साथ बोलते हैं कि मैं आपको गारंटी देता हूं और ये मिंट नहीं छापेगी। तो गारंटी कैसे कोई दे सकता है? मिंट को किसी ने ऑर्डर दिया तो वो तो छाप देगी, वो मिंट के ऊपर बात है ना भाई, उसके पास तो मशीनरी है। मिंट को कोई ऑर्डर देगा तो वो तो बना देगी ना, मिंट को क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो ऐसा गारंटी से बोलना कि मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको और ये नहीं आएंगे, आप ले लो, इतने लेकर रख लो, ये फ़ायदा हो जाएगा, इन चीज़ों से बचना है। अफवाहों के कलेक्शन से बचना है। 10 रुपए का एक सिक्का 2021 आज़ादी अमृत महोत्सव नोएडा मिंट का। उस सिक्के के बाद से है ना लोगों ने बहुत बड़े सपने देखने शुरू कर दिए। उन्होंने ये सोच लिया कि हर सिक्के में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगर कोई कोई आरटीआई की रिपोर्ट डली है या किसी लो मिंटेज का सिक्का कोई सुनने में आ रहा है, ये पैकेट इतने छपे हैं, जबकि ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद तो नुकसान ही हुआ है ना लोगों का, लेकिन लोगों के दिमाग में वही चीज़ है। उसके बाद क्या हुआ? रेन ड्रॉप के 10 रुपए के सिक्के आए, उसके बाद 20 रुपए के सिक्के आए रेन ड्रॉप वाले। वो 20 रुपए के सिक्के तो एक एक सिक्के 2-2, 2.5 हज़ार के बिके। देखो मैंने एक काफ़ी समय पहले वीडियो बनाई थी कि मैं नए सिक्कों की है ना वैल्यूएशन बताने से थोड़ा कतराता हूँ। जैसे एक 5 रुपए का सिक्का है 2021 का आज़ादी अमृत महोत्सव का, हैदराबाद मिंट का। बहुत सारे जो चैनल हैं जो अपना आपको बहुत जिम्मेदार चैनल बोलते हैं ना, उन्होंने भी उसकी कीमत लाखों रुपए में बता रखी है। मैंने तो आज तक उसी का कवर नहीं किया है। बहुत सारी वेबसाइट पे वो 2.5-3 लाख 5 लाख का लिस्टेड था। क्या वो इतनी वैल्यू होती है उसकी? नहीं होती है। तो कुछ बड़े चैनलों में उसका लाखों रुपए की कीमत बताई है, ऐसा बताया जाता है। आज की वीडियो में एक प्रश्न है मेरा आपसे, आप है ना इस वीडियो में कमेंट करके मुझे बताना कि जो बात मैं बोल रहा हूँ तो उस बात में दम है या ये हल्के में ही ये सारी चीज़ें हैं। 5 रुपये 2021 आज़ादी अमृत महोत्सव हैदराबाद मिंट 21 वाला। मैंने तो आज तक इसकी जानकारी नहीं दी है कि ये सिक्का इतने का है, 50,000 का, 1 लाख का, नहीं दी है। नए सिक्कों की जानकारी देने से मैं इसलिए बचता हूँ कि किसी का नुकसान ना हो जाए। बहुत है ना जिम्मेदारी से काम करना पड़ता है। ये नहीं है कि यूट्यूब चैनल खोल लिया और जो मुँह माया बोलना शुरू कर दिया कि ये सिक्का 5 लाख का, ये 1 लाख रुपए का, ये 50,000 रुपये ना। एक जिम्मेदारी भी होती है। आपकी वजह से अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? एक बड़ा चैनल है यूट्यूब पर, मैं उसको देखता हूँ, वो पिछले 1-2 साल से नकली सिक्के बार बार स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। 1983 का हैदराबाद मिंट का वो नकली सिक्का है, 1982 का 1 रुपी वो भी नकली सिक्का है। भाई आपकी वीडियो देखकर वो सिक्का मैच कर कर किसी ने वो नकली सिक्का खरीद लिया, फिर क्या करोगे आप? जिम्मेदार कौन है? क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल कोई जिम्मेदारी नहीं है कि ये सिक्का जो दिखाया जा रहा है ये असली है नकली है। ये दो बहुत महंगे सिक्के हैं, बहुत पॉपुलर सिक्के हैं। 1 रुपये 1983 का तो एक्चुअल में बहुत महंगा है, वो नकली सिक्का दिखाया जा रहा है। 1982 का सिक्का बार बार नकली सिक्का स्क्रीन पर दिखाया जाता है। तो कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? आपकी वीडियो से या उससे चीज़ें मैच कर कर कोई वो सिक्का खरीद ले तो उसका तो नुकसान हो जाएगा ना। यूट्यूब पर वीडियो बनाना बहुत आसान है। एक ईमेल आईडी लो, चैनल बनाओ, 4,000 घंटे 1,000 सब्सक्राइबर कर लो, एड्स वगैरह भी चलने शुरू हो जाएंगे। चैनल बनाना आसान है, लेकिन एक बहुत लंबे समय तक जिम्मेदारी से काम करना ये बड़ा कठिन काम है। ऐसा तो मैं भी कोई वीडियो बना दूं, भाई मैंने क्यों नहीं बनाई आज तक माता वैष्णो देवी के सिक्के की वीडियो? कभी नोटिस करा आपने? मैंने 1200 वीडियो बनाई है। 1200 वीडियो में भी एक भी माता वैष्णो देवी के सिक्के की वीडियो नहीं है। बस एक बनाई थी और वो थे एरर कॉइन, और वो मैंने दिखाए भी थे अपने सिक्के। उसमें था 50% ऑफ सेंटर एरर, 80% ऑफ सेंटर एरर और रोटेशन। बस एक वीडियो। जबकि धड़ाधड़ माता वैष्णो देवी के सिक्के की वीडियो बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स के लिए। लोगों को पता है कि ये चीज़ें गलत है, लेकिन बार बार जानबूझकर वो चीज़ें की जाती है। मैंने तो नहीं बनाई आज तक माता, क्यों बनाऊं मैं? मेरे पास तो और भी बहुत चीज़ें हैं ना बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें चलती है। अब ये जो रेन ड्रॉप के सिक्के थे
उन सिक्कों से भी लोगों ने ये उम्मीद लगा ली कि ये भी आज़ादी अमृत महोत्सव वाले सिक्के बनेंगे 2021 के, जो नोएडा मिंट के आए थे। लेकिन हुआ क्या भाई साहब, लोगों ने 5-5, 10-10, 20-20, 30-30 पैकेट लेके रखे। बहुत सारे लोगों ने वो पैकेट बेचे भी, कहीं ना कहीं उनको अंदाज़ा भी था क्या लोगों का नुकसान हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे पता है कि इस चीज़ में लोगों का नुकसान हो जाएगा तो जिम्मेदारी क्या है यार, उसको छोड़ के कुछ और बेच लो ना। आपको खुद पता है कि इसका रेट गिर सकता है, इसमें लोगों का नुकसान हो जाएगा, तो बेचने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना। लेकिन नहीं, लोगों को है ना, जिस चीज़ की ज़्यादा हवा चल रही है, जिसकी ज़्यादा हाइप बनी हुई है, जिसकी ज़्यादा अफोर्ड रही है, उसी में छलांग लगानी है लोगों को। अब किसी का नुकसान हो रहा है, होने दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। समय समय पर ऐसे बहुत सारे प्रूफ सेट, यूएनसी सेट की अफोर्ड होती रहती है, ये इतने छपे हैं, इसकी आरटीआई आ गई है, इसकी ये आ गई है, और लोगों के बीच एक भाग दौड़ का माहौल बन जाता है। लोग एक दूसरे के पास फ़ोन करना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी आप एक सिक्का भी सुन रहे हैं, मेरे पास है ना, काफ़ी दिन से स्क्रीनशॉट आ रहे हैं, कुछ दिन से। 1 रुपी 1983 मुंबई मिंट का, रवि भाई ये तो इतने लाख छपा है। अरे तो भाई खरीद लो, फिर मैं क्या करूँ? क्या मेरा काम यही रह गया है कि कोई किसी ने कोई रिपोर्ट डाल दी है या कोई प्रूफ सेट, यूएनसी सेट कोई ऐसा है तो आप मुझसे व्हाट्सअप, अब देखो व्हाट्सअप नंबर तो वीडियो में मैं देता हूँ अपना, अब उसी पे इतने ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, इतने ज़्यादा स्क्रीनशॉट आ रहे हैं, तो भाई मैं क्या करूँ फिर? अगर इतने लाख छपे हैं तो भाई अपनी, आपके अंदर अपना खुद का दिमाग नहीं है क्या कि आपको क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है? देखो, अफवाहों के कलेक्शन से एक समझदार कलेक्टर जो होगा, जो अनुभवी कलेक्टर हैं, जो जेन्युइन कलेक्टर है, वो है ना हमेशा इस प्रकार के कलेक्शन से बचे हैं, क्योंकि ये कलेक्शन है ही नहीं। ये अफवाह उड़ती है, फिर बाद में ना शांत हो जाती है किसी भी चीज़ को लेके कि ये सिक्के की वो आ गई है, रिपोर्ट आ गई है, इतने छपे हैं, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में अपने पास जमा करना शुरू कर देते हैं। जबकि इस चीज़ से बचना चाहिए। जब किसी सिक्के का हल्ला मचता है तो सब उसकी तरफ दौड़ भाग करते हैं, फिर उन्हीं चीज़ों में फिर गेम हो जाता है बाद में जाकर। तो मैं तो देखो ना, मैंने कभी इस प्रकार की आपको जानकारी दी, और ना मैं इस प्रकार का कलेक्शन करता हूँ। कलेक्शन करने के लिए तो मेरे पास बहुत चीज़ें हैं ना भाई। मैं तो मुगल कालीन सिक्कों का कलेक्शन करता हूँ, जबकि मैं उसकी वीडियो भी नहीं बनाता हूँ। हालांकि मैंने 300 वीडियो बना रखी है मुगल, एंशंट दिल्ली सल्तनत और प्रेसिडेंसी के सिक्कों की। लेकिन आप लोग देखते नहीं हो तो मैं क्यों बनाऊँ फिर? आप तो रिपब्लिक की वीडियो ज़्यादा पसंद करते हो, तो मैं रिपब्लिक ही कवर करता हूँ भाई। जो चीज़ें, जो टॉपिक आपको पसंद आ रहा है, मैं वही तो बनाऊंगा ना, क्योंकि लोग क्वायरी भी उसी चीज़ को रिलेटेड करते हैं। क्या रही भाई सिक्के क्या रेट है, उसका कितना रेट बढ़ गया है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी फ़िलहाल आप देख रहे हैं क्या 1983 वाला 1 रुपये, उसका हल्ला मचा है कि इतने लाख छपे हैं। तो भाई मैं क्या करूँ? अगर आपको ख़रीदना है तो ख़रीद लो, फिर मेरे पास क्यों इतने ज़्यादा मैसेज कर रहे हो आप? भाई अपने दिमाग से काम लो आप, क्या ख़रीदना है क्या नहीं ख़रीदना है। क्या सिर्फ आपको अफवाहों वाला, आरटीआई वाला कलेक्शन करना है तो करो, नुकसान होगा उसके जिम्मेदार आप खुद हो। क्या कलेक्शन करने के लिए आपको किसी रिपोर्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा? मुझे आप ये बताइए, कितने लोग मेरी इस बात से सहमत है? और अभी मैं उस टॉपिक को भी कवर करूँगा, 5 रुपये 2021 हैदराबाद मिंट वाले को। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको कलेक्शन करने के लिए या सिक्के खरीदने बेचने के लिए किस रिपोर्ट का इंतज़ार करना है? ब्रिटिश इंडिया कितना बड़ा चैप्टर है अपने आप में। प्रिंसली स्टेट भारत में जो देशी रियासतें रहीं, उसमें कितने ज़्यादा रेयर दुर्लभ सिक्के आते हैं। मुगल कालीन सिक्के इतनी ज़्यादा मिनटों में बने, क्या अभी तक एग्जैक्ट नहीं पता है क्या? हाँ, अकबर के सिक्के इस मिनट से भी आते थे, शाहजहाँ के सिक्के इस मिनट से भी आते थे। मुगल कालीन सिक्के बहुत है। फिर हमारा एंशंट इंडिया, प्राचीन भारतीय सिक्के, प्राचीन भारतीय सिक्कों में अगर आप उसमें चले गए तो वो तो इतना बड़ा एक अपने आप में चैप्टर है, जिसमें आपको नॉलेज तो मिलेगी और अपने इतिहास को भी जानने का मौका मिलेगा। क्या हमारा जो भारतीय इतिहास रहा है वो कितना समृद्ध, कितना विशाल रहा है। एक से एक बड़े राजा भारत में, एक से एक योद्धा भारत में रहे, जिनका शासन बहुत लंबे समय तक रहा और बहुत बड़ा एरिया उन्होंने कवर किया और बहुत दूर तक अपना शासन फैलाया। उनके सिक्के आते हैं। प्राचीन भारतीय सिक्कों पर जब आप स्टडी करोगे तो ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो खरीदने बेचने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सिर्फ इसी चीज़ का लेकर आप अगर ये चीज़ें करें कि ये इतने छपे हैं, ये 500 छपे हैं, ये 1000 छपे हैं,
तो भाई ये तो कलेक्शन नहीं है, ये तो फिर कुछ और ही डायरेक्शन में आप जा रहे हो। ये थोड़ा लालच वाली डायरेक्शन हो जाती है, जिसमें फिर नुकसान होना एक नॉर्मल सी बात होती है। क्योंकि ना फिर लोग ज़्यादा क्वांटिटी में जमा करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें फिर नुकसान हो जाता है, रेट गिर जाता है। और कुछ है ना, बहुत गारंटी दे के बोलते हैं लोग कि मैं गारंटी देता हूँ मिंट और नहीं निकालेगी ये। लोग उनकी बातों में आकर वो सेट और ख़रीद लेते हैं। बाद में पता चला मिंट ने उसको और लिस्ट कर दिया अपनी वेबसाइट पे, फिर क्या करोगे भाई? ऐसे कैसे गारंटी कोई दे सकता है? भारतीय टकसाल की गारंटी कोई डीलर कैसे दे सकता है? एक आकलन लगाया जा सकता है, एक अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन गारंटी कैसे दे सकता है कोई? मिंट का कुछ पता थोड़ी है, कोई भरोसा थोड़ी कब और ज़्यादा क्वांटिटी में वो सिक्के निकाल दे। तो भाई इस प्रकार की चीज़ें क्यों करते हो आप? और फिर मुझसे इस प्रकार की चीज़ों की इंक्वायरी क्यों करते हो आप? ये तो फिर मैं तो इस प्रकार की जानकारी ना देता हूँ, ना मैं आपको कभी बोलूँगा कि भाई इस प्रकार का आप कलेक्शन करो। अब मेन मुद्दा, 5 रुपये 2021 हैदराबाद मिंट आज़ादी अमृत महोत्सव। बहुत सारे चैनलों की कीमत लाखों रुपए में बताई है, जबकि वो कीमत बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है। कैसे है? खादी विलेज कॉपर निकल सर्कुलेशन जो होता है उसकी 3000 मिंटेज बताई। देखो मैंने मिंटेज वगैरह की बात नहीं करता हूँ, लेकिन आज की वीडियो में देखो आप, मैं ना 1200 वीडियो बना चुका हूँ। आपने कभी ये सुना कि ये सिक्का आप ले लो इसकी 3000 मिंटेज है, ये सिक्का ले लो आप इसकी 5000 मिंटेज है ना? सिक्के की रेयरिटी के बारे में, उसकी खासियत के बारे में, उसकी दुर्लभता के बारे में मैं जानकारी देता हूँ। लेकिन मिंटेज के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप एक कंपैरिजन कर सको कि रेट क्या एक्चुअल में सही है या गलत है। तो 5 रुपये 2021 आज़ादी अमृत महोत्सव हैदराबाद मिंट जो है उसकी कीमत 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये बताई जाती है। जबकि ये कॉपर निकल का सिक्का है खादी विलेज का सर्कुलेशन वाला, उसकी जो मिंटेज है वो 3000 है, और इसकी मिंटेज बताई जाती है 7500 आज़ादी अमृत महोत्सव वाले की, 2021 के हैदराबाद मिंट वाले की। 7500 मिंटेज के सिक्के हैं, लेकिन सर्कुलेशन वाले सिक्के घूमते हैं। अगर किसी डीलर के पास भी देखोगे तो सर्कुलेशन वाला, तो इसके यूएन से सिक्के कहाँ गए फिर? अगर 7500 मिंटेज है तो यूएन से सिक्के कहाँ हैं फिर? लोगों को सर्कुलेशन से मिलते बड़ी मुश्किल से हैं। तो एक सिक्का 7500 मिंटेज का है, नया सिक्का 2021 का, और एक सिक्का है खादी विलेज का लगभग 17-18 साल पुराना, उसकी 3000 मिंटेज है। तो 3000 मिंटेज वाले से कीमत ज़्यादा कैसे हो गई एक नए सिक्के की? आज़ादी अमृत महोत्सव 5 रुपये 2021 हैदराबाद वाले की कीमत कैसे ज़्यादा हो गई? उसकी कीमत लाखों रुपए में, और खादी विलेज के सिक्के की कीमत यूएनसी कंडीशन में 25-30-35 हज़ार रुपये, और उसकी 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये। कैसे? इसका जवाब आप मुझे कमेंट में दोगे कि ये चीज़ें गलत है या सही है। दोस्तों बहुत अजीबोगरीब चीज़ें बाज़ार में चलती रहती है। किसी के साथ किसी ने चीटिंग फ्रॉड कर दिया, पैसे ले लिए, सामान नहीं भेजा है, सामान भेजा है तो गलत भेज दिया है। इस प्रकार के ना स्क्रीनशॉट मेरे पास आते रहते हैं। तो देखो ये बड़ा रिस्की काम है, ये जो कॉइन कलेक्शन का है, इसमें ना हमें बहुत बारीकियाँ सीखनी पड़ती है। क्योंकि मैंने ये देखा है अपने अनुभव में, और आप भी मेरी इस बात से एग्री होंगे कि एक्सपर्ट तो कोई नहीं है इस लाइन में। हर किसी को किसी न किसी की सहायता लेने की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई बहुत रेयर सिक्का है, कोई 200, 400, 500, 1000 रुपये का सिक्का है, तो बंदा पेमेंट करके ले लेता है। लेकिन जहाँ बात आती है एक 30, 40, 50,000 या लाख रुपए के सिक्के की, आपको दिख रहा है कि सिक्का सही है, लेकिन फिर भी आप उसमें, एक समझदार व्यक्ति का काम क्या है, फिर भी उसमें रिस्क लेना नहीं चाहिए जब तक आप कुछ और अपने अच्छे अनुभवी जानकारों से सलाह ना ले लो सिक्के के बारे में। नुकसान कैसे होता है लोगों का? ऐसी तो होता है, वो लालच में आकर जल्दी से वो सिक्का ले लेते हैं, ना ही किसी को दिखाते हैं और ना ही किसी एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं, फिर धोखा हो जाता है। हालांकि एक्सपर्ट कोई नहीं है, परफेक्ट कोई नहीं है इस लाइन में, नुमिस्मेटिक में। मुझे भी 15-16 साल हो गए हैं इस लाइन में। तो मैंने ये देखा है कि जब कोई महंगा सिक्का आता है तो हर कोई किसी न किसी से चेक कराता है, 2, 4, 5, 10 लोगों से, फिर उनका ओपिनियन लेकर तब उस सिक्के में हाथ डालते हैं। जबकि उसको दिख रहा है कि सिक्का ठीक है, लेकिन एक तसल्ली के लिए, एक सेटिस्फेक्शन के लिए। ज़्यादा एक्सपर्ट बनते हैं तो फिर धोखा हो जाता है, नुकसान हो जाता है। फिर मैंने बहुत लोगों के साथ ऐसा देखा है कि यार रवि भाई मुझे तो ठीक ही लग रहा था सिक्का, अब पता नहीं कैसे नकली बता रहे हैं लोग। इसी चक्कर में लोग मार खाते हैं। तो ज़्यादा एक्सपर्ट भी बनना ठीक नहीं है,
उसमें नुकसान हो जाता है। किसी से पूछने में, किसी से सलाह लेने में भाई इंसान छोटा नहीं हो जाता है, पूछ लेना चाहिए। एक एक सिक्के के लिए 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपए दे रहे हो आप, तो 2-4 लोगों से सलाह लेने में क्या जा रहा है आपका। मैं एग्जीबिशन में देखता हूँ बाहर जो डील होती है उसमें कमाल की चीज़ें देखने को मिलती है। लोग है ना एक्सपर्ट बन के, वही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि समझदार बन के, और जल्दबाजी में वो सिक्के ले लेते हैं। अभी मैंने देखा जल्दी में जो एग्जीबिशन लगी बाहर, क्या क्या चीज़ें हुई लोगों के साथ। रेयर सिक्के चिपका दिए गए उनको, नकली 10-10, 15-15 हज़ार के प्राइस में, और पूरे गड़बड़ सिक्के। अब कौन जिम्मेदारी लेगा। एक नए व्यक्ति से जिससे आप फर्स्ट टाइम मिले हो, ना ही वो कोई काउंटर वाला है, रोड साइड मिल गए हो बाहर, एग्जीबिशन के जो बाहर डील होती है, मैंने आपको बहुत बार बताया और रिस्की होती है। भाई ये आपकी मर्जी की बात है कि आप काउंटर से डील करो या ना करो, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। कहने का मतलब समझना, मैं ये बोल रहा हूँ कि जिससे आप फर्स्ट टाइम मिले हो और जीवन में उससे दोबारा मिलने की कोई संभावना नहीं है, आप उसको जानते ही नहीं हो, कहाँ रहता है, कहीं आता है जाता है, एग्जीबिशन में काउंटर लगाता है नहीं लगाता है, फर्स्ट टाइम मिले हो, उसने कोई सिक्का दिखाया आपको, उसका बुक में प्राइस दिखा दिया कि 50,000 का, देखो बुक में 50,000 का है, मैं आपको 10,000 का दे रहा हूँ, और आपने खुश होकर ले लिया। यही तो हुआ। बहुत सारी, मैं बहुत एग्जीबिशनों में जाता हूँ तो यही होता है। जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ, क्या चलो थोड़ा बाहर निकलने का समय हो गया ऐसी घूमने के लिए, वहाँ पे मिल जाते हैं लोग, कह रहे भाई ये सिक्का ले लिया मैंने तो गड़बड़ सिक्का है, तो भाई उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अब आपने तो लालच में आकर ले लिया वो सिक्का, ये तो आपको समझदारी से काम लेना चाहिए था। एक बार मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, नुमिस्मेटिक में जो डील है, क्योंकि अब है ना फॉर्जरी इतनी ज़्यादा परफेक्ट आ रही है, टूल्ड है ना बहुत परफेक्ट हो गए हैं, अब कंप्यूटराइज्ड कॉपी आ रही हैं, बहुत बारीकी से काम हो रहा है टूल्ड सिक्कों में भी। 1988 के जो 50 पैसे आते हैं ना नोएडा मिंट वाले, तो उसमें जो एरर आता है एक, फ्लावर एज से लेके फ्लावर डिजाइन तक, और वो पैसे तक आता है, लाइनिंग वाला एरर। साइड में फोटो देख लीजिए आप, ये जो एरर होता है, ये एरर भी आजकल कलाकार बना रहे हैं। मिंट मार्क तो बना ही रहे हैं और वो एरर भी बना रहे हैं। अभी दिसंबर में जो एग्जीबिशन लगी थी उसमें मैंने स्टॉल लगाया था, तो एक व्यक्ति मेरे पास आया 1988 का 50 पैसे का सिक्का लेकर। भाई साहब उसका सिक्के में इतनी ज़्यादा कलाकारी थी, सिक्का कॉपर निकल का होता है, वो खाकी जैसा कलर दिखता है सिक्के का, और जो उसका मिंट मार्क बनाया हुआ था ना वो एल्यूमिनियम का था पूरा, यानी कि सिक्के का कलर अलग और मिंट मार्क का कलर अलग। उस महान व्यक्ति ने वो 3,000 का खरीद लिया सिक्का, मुझे आके दिखा रहा है, कर रही भाई देखना कि सिक्का सही है। मैंने कहा सिक्को तो भाई गड़बड़ है, आपको खुद नहीं दिख रहा है, ये मिंट मार्क इसका पूरा अलग ही, बिल्कुल नया मिंट मार्क, एल्यूमिनियम मेटल का, और सिक्के का कलर जमीन और आसमान का फर्क, सिक्के के कलर में और मिंट मार्क के कलर में, इतना नया मिंट मार्क और एकदम अजीब सा। मैंने कितने खरीदा, कह रहे 3,000 रुपये का। मैंने कहा वापस हो जाएगा, कह रहा नहीं हो सकता। भाई क्यों करते हो फिर ऐसी डील, जब आपको पता है, क्या अगर बाई चांस कोई चीज़ आपकी गड़बड़ निकल गई तो क्यों फिर ऐसी काम कर रहे हो आप, इसमें तो नुकसान हो जाएगा ना। और एक बार फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको नुकसान से बचना है तो भाई इस अफवाहों के कलेक्शन से आप बचो। ये सेट इतने छपे हैं, ये इतने, ये लालच में आके फंसेगा इंसान। फिर एक समझदार कलेक्टर जो होगा कभी इन चक्करों में नहीं फंसेगा। ये सिक्के इतनी मिंटेज के हैं, उसकी आरटीआई रिपोर्ट आ गई, भाई वो ध्यान ही नहीं देता इन चीज़ों पे कि इसकी इतनी मिंटेज है, इसकी इतनी आरटीआई रिपोर्ट है। एक अपने एक्सपीरियंस, एक अपने अनुभव के हिसाब से भी सिक्के खरीदने पड़ते हैं। क्या हमें पता है कि ये सिक्का बहुत कम आता है, ये सिक्का आम चलन से बहुत कम मिलता है, और शुरुआत से ही ये सिक्का रेयर है और बहुत पॉपुलर सिक्का है, तो भाई उसमें हाथ डाल लो ना, उस अफवाह वाले सिक्के में जिसका हल्ला मचा हुआ है बाजार में, क्यों उसमें घुस रहे हो भाई। बाद में सर पकड़ के बैठ गया तो भाई ये क्या हो गया है। रेन ड्रॉप में कितना नुकसान हुआ लोगों का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। नीचे है ना, एक बार कमेंट करके बताना। आज की इस वीडियो से है ना कुछ लोगों की आंखें खुलनी भी जरूरी है। नीचे मुझे कमेंट करके बताना क्या रेन ड्रॉप के सिक्कों में किन किन लोगों का नुकसान हुआ, ये पता लगनी जरूरी है लोगों को। क्योंकि है ना लोग लालच मांगे, क्योंकि है ना ये आरटीआई वगैरह ये सब अब यही चल रहा है बस। क्या उस सिक्के की आरटीआई निकाल लो, सुभाष चंद्र बोस के सिक्के की, इसकी आरटीआई निकाल लो, उसकी आरटीआई निकाल लो, और हल्ला मचा दो बाजार में कि इतना छपा है। बस लोग भाग दौड़ करनी शुरू कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में माल जमा। भाई रेयर सिक्कों को जमा करने की भी एक लिमिट है।
ठीक है, आपको रेयर सिक्कों से प्यार है, आप रेयर सिक्के जमा करना चाहते हैं, लेकिन रिस्क क्यों बढ़ा रहे हो आप एक ही प्रकार के बहुत सारे सिक्के जमा करके? भाई डिफरेंट डिफरेंट सिक्के जमा करो ना, जीरो रिस्क है। एक सिक्के का प्राइस कम हो गया है, गिर गया है, तो बाकी सिक्के तो आपको फायदा देंगे। तो भाई अलग अलग प्रकार के रेयर सिक्के लगाओ, एक ही प्रकार के बहुत सारे रेयर सिक्के मत जमा करो, नुकसान होता है उसमें। ये एक बार मैंने आपको पहले बताई थी, आज फिर बता रहा हूँ। और इस प्रकार की चीज़ों से बचना चाहिए। ये जो अफवाह उड़ती है, क्या ये इतना छपा है सिक्का और बस ये चलता है क्या, यही चीज़ें चलती रहती है। ये अभी शुरू हुई हैं ये चीज़ें, वरना बहुत लंबे समय से एक सिस्टमेटिक तरीके से कलेक्शन चलता आ रहा था। लेकिन ये जो अब ये अफवाह उड़नी शुरू हुई है, ये सेट इतने छपे हैं, ये सिर्फ 1000 छपे हैं, ये 200 बने हैं, इसकी आरटीआई आ गई है आश्रम वाले सिक्के की, इसका ये आ गया है, अब ये चीज़ें चल रही हैं। तो देखो, कलेक्शन इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, और इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जाए तो कलेक्शन अच्छा है। क्या आप रेयर सिक्के अपने पास जमा करते हो तो फ्यूचर में उनकी कीमत बढ़ती है। जो मजबूत रेयर सिक्का होगा, जिसके प्राइस में फ्लक्चुएशन कम होता है, हमेशा उसके प्राइस बढ़ते रहते हैं धीरे धीरे। ऐसे बहुत सारे सिक्के हैं, वो मैं आपको बता भी सकता हूँ कौन कौन से सिक्के हैं, जो जो याद आएगा बता दूंगा। उनके प्राइस कभी डाउन नहीं हुए हैं, हमेशा धीरे धीरे बढ़ते रहे हैं। 100, 200, 500, 1000 इस तरह से धीरे धीरे बढ़ते रहे हैं, और आज उनके प्राइस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। 1988 की अठन्नी ले लीजिए नोएडा मिंट की, 1986 की अठन्नी ले लीजिए, 1978 की अठन्नी ले लीजिए, 1982 की अठन्नी ले लीजिए कलकत्ता मिंट नेशनल इंटीग्रेशन, ₹1 1994 फैमिली नोएडा मिंट ले लीजिए, 1982 ₹1, 1970 ₹1, 91 नोएडा, क्रॉप साइंस कांग्रेस, खादी विलेज दांडी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सर्कुलेशन वाले, सब रेयर सिक्के हैं। धीरे धीरे इनके प्राइस बढ़ते रहते हैं। जो जो अभी याद आए हैं वीडियो शूट करते वक्त तो बता रहा हूँ। कब इनका प्राइस गिरा है बताओ जरा आप मुझे। प्राइस स्टॉप लग सकता है क्या, बहुत लंबे समय तक एक प्राइस पे एक सिक्का रुक जाए क्या, उसी सिक्के पे उसकी खरीद बेच बहुत लंबे समय तक होती रहे, जैसे 20-25 हज़ार तक। लेकिन ऐसा नहीं कि डाउन हो जाए गिर के एकदम से आधा रेट हो जाए ना। रेयर सिक्के में खास बात, रेयर की तो भाई खास बात यही होती है ना। रेयर का मतलब क्या है, जो आसानी से ना मिले, दुर्लभ। जो सिक्का मिलता ही नहीं आसानी से, उसका तो रेट बढ़ेगा ना, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई होती नहीं है उतनी, तो रेट बढ़ता रहता है। तो रेयर सिक्कों का रेट बढ़ता रहता है, तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे अच्छे हैं, कलेक्शन के लिए तो अच्छे ही हैं। कलेक्शन की तो शोभा बढ़ाते ही रेयर सिक्के, एल्बम में देखने में भी अच्छे लगते हैं। क्या मेरी एल्बम में रेयर सिक्के हैं जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, जो लाखों रुपए की चिल्लर में भी ढूंढने पर शायद ना मिले, ऐसे ऐसे सिक्के। ऐसे सिक्के मेरी कलेक्शन में भी है, मुझे बड़ी खुशी होती है उन सिक्कों को देखकर एल्बम में। और मैंने तो अपने एक बॉक्स की वीडियो भी बनाई थी, हालांकि मेरे पास तो अच्छा कलेक्शन है। एक बॉक्स की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने वो वीडियो 2 पार्ट में बनाई थी। मैंने अपना कलेक्शन दिखाया था, उसमें एक बॉक्स का दिखाया था, हालांकि वो बॉक्स बहुत सारे थे। वो 2 पार्ट में बनाने के बाद भी उसमें सिक्के रह गए थे, यानी कि 3 पार्ट में वो वीडियो बनती, और वो दोनों पार्ट मैंने बहुत लंबे लंबे बनाए थे, तब भी उस बॉक्स के अंदर सिक्के बच गए थे। वो क्या थे, वो कोई इसमें कोई कॉमन सिक्का था क्या? अगर आपने वो दोनों वीडियो देखी है मेरी, तो आप बताओ कि उसमें कोई कॉमन सिक्का था? सभी रेयर सिक्के थे, और वो एक बार में तो मैंने खरीदे नहीं, बहुत सालों खरीदता आ रहा हूँ, 10-15 साल से एक एक 2-2 सिक्के जमा करता रहा, एक एक 2-2 सिक्के जमा करता रहा, तब जाकर ये कलेक्शन होता है। मैंने कोई आरटीआई वगैरह देखकर, भाई आप बताओ ना। सबसे पहले यूट्यूब पर एग्जीबिशन की ब्लॉगिंग आपने देखा होगा, आप जाकर देखो, मेरी 6-7 साल पुरानी वीडियो, एग्जीबिशन के ब्लॉग बनाता था मैं। उसमें आपने देखे होंगे क्रॉप साइंस के क्या रेट होते थे, 5-6 हज़ार रुपये, दांडी खादी के 1000-1500 रुपये, 2000 रुपये, 1800 रुपये, तिलक जी के 1500 रुपये, 1600 रुपये। पुराने ब्लॉग देखना। आप एक काम करना, मेरे चैनल पे जाना, चैनल में वीडियोस के सेक्शन में जाना, उसके बाद होगी प्लेलिस्ट, मेरी प्लेलिस्ट में जाना आप, उसमें अलग अलग आपको फोल्डर मिलेंगे। उन फोल्डर में आप देखोगे, उसमें मुगल कालीन सिक्कों का भी मिलेगा, दिल्ली सल्तनत के सिक्कों का मिलेगा, नोट्स का भी मिलेगा, और एग्जीबिशन के ब्लॉग का भी एक उसमें प्लेलिस्ट में फोल्डर आएगा। वो एग्जीबिशन के ब्लॉग देख लो आप सारे, हकीकत आपके सामने आ जाएगी। क्या उस समय आरटीआई वगैरह चलती थी क्या? वो तो सभी रेयर सिक्के थे। ये मैं आपको बता रहा हूँ 6 से 7 साल पुरानी जो मैं एग्जीबिशनों में वीडियो शूट करता था,
जब यूट्यूब पर गिनती के कुछ चैनल थे, ऐसे 2-4 चैनल थे जो वीडियो बनाते थे, मैं तब की बात बता रहा हूँ। आप जाकर देखो, आपको हकीकत का पता चलेगा। तो मैं तो शुरू से ही रेयर सिक्कों को जमा करता आया हूँ, रेयर सिक्कों को मुझे जमा करने का शौक़ है। और एक बार फिर बोल रहा हूँ, क्या ऐसे इस प्रकार की चीज़ों से बचना चाहिए। भ्रामक चीज़ें होती है जिससे इंसान का दिमाग घूम जाता है, वो लालच में आके बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें जमा कर लेता है अपने पास। ये हल्ला कुछ दिन के लिए मचता है, फिर चीज़ें शांत हो जाती है, पता चला फिर माल और आया निकल के और रेट गिरना शुरू हो गया। क्यों करते हो भाई ऐसी चीज़ें? क्या ये बस यही चीज़ें बच गई? भाई रेयर सिक्के तो बहुत हैं। ब्रिटिश समय के रेयर सिक्के जमा कर लो, आज़ादी 1950 के बाद रेयर सिक्के जमा कर लो, 1950 से लेकर सन 2000 के बीच के जितने रेयर सिक्के हैं, बहुत रेयर सिक्के हैं। सबका रेट बढ़ता रहता है धीरे धीरे, किसका रेट गिरता है? रेयर सिक्कों का। नए सिक्कों में हाथ डालोगे नुकसान हो जाएगा, लालच में आके। रिपोर्ट वगैरह को ध्यान में रख के कलेक्शन करोगे तो वो फिर कलेक्शन नहीं है। अगर आप ये सोच लोगे क्या रिपोर्ट आ गई है और ये सिक्के अपने पास जमा कर लो, बाद में पता चलो माल और निकल कर आ गया है, क्योंकि रिपोर्ट पर भी है ना। अच्छा मुझे एक बात बताना, आप है ना मुझे कमेंट करना आज की इस वीडियो में। मैं बहुत कम ऐसा बोलता हूँ वीडियो में, क्या कमेंट करके बताओ, आज बोल रहा हूँ। मुझे कमेंट करके बताना आज की इस वीडियो में, क्या आप आरटीआई की रिपोर्ट पे इन चीज़ों को ध्यान में रख के कलेक्शन करते हो? आप भरोसा करते हो क्या इन चीज़ों पे? क्या आप आरटीआई की रिपोर्ट देख के ही कलेक्शन करते हो? क्या आरटीआई में इतने मिनटेज आई है तभी हमें कलेक्शन करना है? मुझे ये बताना, क्या क्या सोच के कलेक्शन करते हो? अपने अनुभव के आधार पे, ये आरटीआई की रिपोर्ट वगैरह के आधार पे? और किस तरह का कलेक्शन करते हो आप? ये जो हल्ला मचता है सिक्कों का, ये जो अफवाह उड़ती है कि इतने छपे हैं इतने छपे हैं, लोग एक दूसरे पे भाग दौड़ शुरू कर देते हैं, इस तरह का कलेक्शन करते हो आप? क्या पसंद है आपको इस तरह का कलेक्शन करना? कितना नुकसान हो रहा है लोगों का, पैकेटों में कितना नुकसान हुआ है आपको पता है? लोगों ने जो पैकेटें खरीदे थे ना, बीजू पटनायक, बेगम अख्तर, जमशेद टाटा, मैसूर यूनिवर्सिटी, भाई साहब ये जो पैकेटों में लोगों का नुकसान हुआ है ना, उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो आप। बहुत पैसा डूबा है लोगों का पैकेटों के अंदर भी। एक कलेक्शन होता था एक कॉइन का, अब हो रहा है भाई साहब पैकेटों का कलेक्शन। तो पैकेटों का क्या कलेक्शन होता है? वो तो वो चीज़ है कि आपने लेके रख लिए, रेट बढ़ गया तो बेच दिए, वो कलेक्शन थोड़ी है भाई। कलेक्शन होता है एक रेयर सिक्के का, एक सिंगल रेयर सिक्का। मैं एक सिंगल रेयर सिक्के की बात करता हूँ, मैं पैकेट की बात नहीं करता हूँ। अब चल रहा है भाई साहब पैकेट ही पैकेट। तो भाई ये पैकेटों का कैसा कलेक्शन शुरू हो गया है, क्या लोग पैकेट ही पैकेट जमा कर रहे हैं? आप मुझे बताओ, क्या आप पैकेटों का कलेक्शन करते हो या सिंगल रेयर कॉइन का कलेक्शन करते हो? ज़रा कमेंट करके बताना। और एक सवाल और किया था आज के इस वीडियो में, कि जो 5 रुपये का सिक्का है 2021 का, आज़ादी अमृत महोत्सव का, हैदराबाद मिंट का, अगर इसके 7,500 मिंटेज है और खादी की सर्कुलेशन वाले की 3,000 मिंटेज है, तो ये सिक्का लाखों का कैसे हुआ? फिर लाखों का तो खादी का होना चाहिए उस हिसाब से, ये कैसे हुआ? और अगर 7,500 मिंटेज है तो फिर वो यूएन से सिक्के कहाँ गए? सर्कुलेशन से सिक्के दिखते हैं स्क्रैच लगे हुए अशोक स्तंभ पे, ओबर्स रिवर साइड हल्के से घिसे हुए। तो कुछ सवाल भी मैंने आज के इस वीडियो में आपसे किए हैं, और थोड़ी अवेयरनेस भी आज के इस वीडियो से आपको मिलेगी, क्या डील किस प्रकार से करनी चाहिए। ज़्यादा एक्सपर्ट बनने के चक्कर में भी है ना नुकसान हो जाता है। किसी से पूछने में, किसी से सलाह लेने में कोई कुछ नहीं जाता है भाई, उससे आपका लॉस हो जाएगा। सामने वाला सिक्का देके निकल जाएगा आपको, आप हाथ मलते रह जाओगे, सर पकड़ के बैठ जाओगे। बहुत लोग मिलते हैं मुझे एग्जीबिशन में जो सर पकड़ के बैठ जाते हैं, भाई ये क्या हो गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों बस यही आज की इस वीडियो में आपसे चर्चा करनी थी। दिल्ली में लगने वाली है 3 दिन की कॉइन एग्जीबिशन, 29, 30, 31 मार्च। बस एक हफ्ता बचा है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचिए इस एग्जीबिशन में, और देखिए आपके कलेक्शन में क्या क्या चीज़ें मिसिंग है, एसेसरीज़ में, कॉइन में, नोट में, वो चीज़ें धीरे धीरे अपने कलेक्शन में ऐड करते रहें। आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।